हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिजिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो पार्ट बाई पार्ट हर एक प्रश्न कवर कराया हूँ। दोस्तों, मैं हर एक प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड लाता हूँ। और हाँ, एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। मेरा आज का पहला प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वेग कहा जाता है। अगले प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो इसमें चाल और दूरी और समय का सही संबंध बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एस बराबर डी बाई टी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड का वेग समरूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गिरने के समय का वर्ग समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, 5 किग्रा के वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 8 मीटर सेकेंड होगा। अगले प्रश्न, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, असमान गति से चल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, असमान। अगले प्रश्न, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो इसका राइट आंसर होगा ए, वस्तु नियत वेग से चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्थिति। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वेग के साथ गति निर्दिष्ट करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वेग में परिवर्तन लगने वाला त्वरण है। अगला प्रश्न, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनसे कौन सा कथन सत्य है? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शून्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विस्थापन प्रदान करता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी से पूरा प्रश्न कवर किया हूँ। तो वीडियो के बीच में बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा बी, वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय में अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है असमान गति। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसका राइट आंसर होगा बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेग समय में हुआ परिवर्तन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेग एक वेक्टर मात्रा है। अगला प्रश्न, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न है, शून्य त्वरण का अर्थ है? तो शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? वस्तु का वेग स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में इसका आंसर क्या होगा? सी, समान त्वरण होता है। प्रश्न है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी, तो क्या बताता है? तत्क्षणिक चाल बताता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो अगले प्रश्न की चलते हैं, एक समान वृत्तीय गति में, तो इसका राइट आंसर होगा डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं तो एक समान वृत्तीय गति में रहते हैं। अगला प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का, इसका राइट आंसर होगा बी, त्वरण समरूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होती है। अगला प्रश्न, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, तो इसका राइट आंसर होगी सी, समान त्वरण होती है। अगला प्रश्न, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या? तो इसका राइट आंसर सी होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न, मंत्र दाता का अर्थ त्वरण है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन की माप है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, त्वरण की परिवर्तन माप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक समान गति होती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है तो क्या होता है? सरल रेखा होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। दूरी कौन राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूरी। दूरी अदिश राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विस्थापन कौन राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, विस्थापन सदिश राशि है। दोस्तों आज का प्रश्न समाप्त हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।